ओम नमस्ते जी। 17वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर विस्तृत भाष्य लिखने वाले स्वामी विद्यानंद जी की भूमिका भास्कर में से अवतरणिका हम आपको सुना रहे थे। गत श्रव्य कणिका में हमने बताया कि वेदों में यज्ञों में पशु हिंसा नाम मात्र भी नहीं है, अपितु भाष्यकारों ने उनके गलत अर्थ किए हैं। वो कतिपय उदाहरण दे करके हमने समझाने का प्रयास किया। तो आगे इसी बात को बढ़ा रहे हैं कि इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण कांड 1 अध्याय 4 ब्राह्मण 5 में एक आख्यायिका है, जिसमें मन और वाणी के बीच बड़प्पन के लिए किए गए झगड़े का उल्लेख है। और अंत में कहा है कि अतः वागुवाच अहमेव त्वच्छ्रेयस्यास्मि यद्वै त्वं वेत्थाहं तद विज्ञापयाम्यहं संज्ञापयामीति। वाणी कहती है, बड़ी तो मैं ही हूं, तुझे तो ज्ञान ही ज्ञान है, तेरा वह ज्ञान किस काम का? जो तू कुछ जानता है उसे प्रकट तो मैं करती हूं, मैं ही उसे दूसरों को अच्छी प्रकार जतलाती हूं। संज्ञापयामी। प्रायः अग्निशोम के प्रकरण में संज्ञापन का अर्थ बकरे को काटना किया जाता है। संज्ञापन का अर्थ सम्यक ज्ञान कराना तो है ही, यदि कथनचित दुर्जनतोष न्याय से उसका अतिरिक्त अर्थ काटना भी मान लिया जाए तो भी सैंधवमानय की तरह जो अर्थ प्रकरण संगत होगा वही तो माना जाएगा ना। अग्निशोम में पशु संज्ञापन के पश्चात वाचमते शुंधामी, चरित्रांशते शुंधामी, वाक्त आप्यायताम आदि जितने शब्द हैं वे सब सम्यक ज्ञान के अधिक अनुकूल हैं। चरित्रांशते शुंधामी, तेरा चरित्र या चाल चलन सुधारता हूं की संगति पशुवध से नहीं हो सकती। पशु प्रकृति मूढ़ बालक आदि को सम्यक ज्ञान कराने में ही हो सकती है। यज्ञों में पशु हिंसा के समर्थक प्रजापतये पुरुषान हस्तिन आलभते, यजुर्वेद 24-29 आदि वाक्यों को उद्धृत करते हैं। आलंभ का हिंसा परक अर्थ सर्वथा अज्ञान मूलक है। आंग पूर्वक लब धातु से आलंभ शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ स्पर्श करना या अच्छी प्रकार प्राप्त करना है। निघंटु अथवा धातु पाठ आदि में वधार्थक धातुओं में आलभ का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है। इसी संदर्भ में मनुस्मृति अध्याय 2 में ये श्लोक द्रष्टव्य है। वर्जयेन मधुमांसं च गंधम माल्यम रसान स्त्रियः शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथा नृतं स्त्रीणां च प्रेक्षणालंभमुपघातं परस्य च। ब्रह्मचारी के कर्तव्यों के प्रसंग में हिंसा का सर्वथा निषेध करने वाले श्लोकों में स्त्रियों का आलंभ न करने का अर्थ स्त्रियों का स्पर्श न करने के सिवा और क्या हो सकता है। अथास्य ब्रह्मचारिणः दक्षिणां समधि हृदयमालभते। पारस्कर गृह सूत्र 2.2.16 के उपनयन प्रकरण के अंतर्गत उक्त वाक्य का अर्थ है आचार्य ब्रह्मचारी के हृदय का स्पर्श करता है। हरिधर, गदाधर आदि सभी भाष्यकारों ने आलभते का अर्थ स्पृशति किया है। वरो वध्वा दक्षिणां समधि हृदयमालभते, ये विवाह प्रकरण है। कुमारम जातम पुरान्यैर्लंभात सर्पिर मधुनी हिरण्येन प्राशयेत, ये जातकर्म संस्कार की बात है। पारस्कर गृह सूत्र के उपर्युक्त वाक्यों तथा मीमांसा दर्शन 2.2.70 की सुबोधिनी टीका में आए वत्सस्य समीपानयनार्थमालंभः स्पर्शो भवतीति वाक्य में सर्वत्र आलंभ का अर्थ स्पर्श करना है। तब प्रजापतये पुरुषान हस्तिन आलभते का अर्थ प्रजापति यानी राजा के लिए वीर पुरुषों तथा हाथियों को प्राप्त करता है होगा। इसी प्रकार अग्निशोमीयम पशुमालभेत आदि ब्राह्मण वाक्यों में भी आलभेत स्पर्श अथवा प्राप्ति अर्थ का ही द्योतक होगा, न कि मारने का। अवदान शब्द डुदाय दाने, दो अवखंडने, दें रक्षणे आदि अनेक धातुओं से सिद्ध होता है तथा यज्ञ में भिन्न भिन्न निमित्तक हवि के लिए प्रयुक्त होता है। वर्तमान मीमांसक लोग इसे दो अवखंडने से सिद्ध मानकर पशु के विभिन्न अंगों को काट काट कर यज्ञाग्नि में होम करते हैं, परंतु शतपथ ब्राह्मण के उपज्ञाता याज्ञवल्क्य स्वयं इस शब्द को दें रक्षणे से निष्पन्न मानते हैं। यह संदर्भ शतपथ कांड 1 अध्याय 7 में आए
तदेनांस्तदवदयते से स्पष्ट है। याज्ञवल्क्य कहते हैं तदेनांस्तदवदयते तस्माद् यत् किंचनाग्नौ जुह्वति तदवदानम नाम, अर्थात आहुतियों का नाम अवदान इसलिए है क्योंकि वे रक्षा करती हैं, ऋण के बंधन से बचाती हैं। मुख्यतः यज्ञ के पर्याय मेध शब्द को अश्वमेध, गोमेध, अजमेध, पुरुषमेध आदि शब्दों में देखकर वैदिक यज्ञों में पशु हिंसा विधान का भ्रम हुआ है। वस्तुतः वेदों में तो अश्वमेध शब्द के सिवा अन्य किसी शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। मेध्री धातु के मेधा संगमन योर हिंसायाम इस धातु पाठ के अनुसार शुद्ध बुद्धि को बढ़ाना, लोगों में एकता या प्रेम को बढ़ाना और हिंसा ये तीन अर्थ हैं, परंतु जिस धर्म और समाज में अहिंसा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो वहां मात्र हिंसा परक अर्थ मानकर निरीह पशुओं की हत्या का विधान सर्वथा असंगत है। पुरुषमेध, पुरुष यज्ञ तथा नृयज्ञ तीनों पर्यायवाची हैं। मनुस्मृति में नृयज्ञ की व्याख्या नृयज्ञों अतिथि पूजनम मनुस्मृति 370 कहकर की गई है। नृयज्ञ व नरमेध से यज्ञों में मनुष्य की बलि देना अभिप्रेत न होकर उत्तम विद्वानों की पूजा करना है। मेध धातु से के संगमनार्थ को लेने से मनुष्यों का उत्तम कार्यों के लिए संगठित करना भी नृमेध के अंतर्गत है। सामवेद में कुछ मंत्रों का ऋषि नृमेध है। निश्चय ही वह मनुष्यों की बलि चढ़ाने वाला नहीं हो सकता। मनुष्यों में संगतिकरण व मेल मिलाप बढ़ाने वाले की संज्ञा ही नृमेध हो सकती है। अश्वमेध, अजमेध तथा गोमेध को भी प्रचलित अर्थों में ग्रहण नहीं किया जा सकता। शतपथ ब्राह्मण 13 से 1 से 6 तथा 3 में कहा गया है राष्ट्रम व अश्वमेध वीर्यम व अश्वः, अर्थात अश्व शब्द राष्ट्र तथा वीर्य का वाचक है। तब अश्वमेध का अर्थ देशवासियों के वीर्य व बल की वृद्धि करना तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना ही शास्त्रानुमोदित है। यजुर्वेद 23वें अध्याय में 19 से 40 के मंत्रों के बीच में जिन मंत्रों का अश्वमेध में विनियोग करके महिधरादि ने उनके अत्यंत अश्लील अर्थ करके वेदों को कलंकित किया है, उनमें कहीं भी अश्व की हत्या का उल्लेख तक नहीं है। वस्तुतः इन मंत्रों के देवता गणपति, राजप्रजे, प्रजापति, प्रजा, श्री, विद्वांसः, सभासद आदि हैं। इससे स्पष्ट है कि इन मंत्रों का वर्णीय विषय राष्ट्र और उसकी शासन व्यवस्था है। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 336 में महाराजा वसु के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, जिसमें उस समय के सब बड़े बड़े ऋषियों एवं विद्वानों ने भाग लिया था। उसके विषय में स्पष्ट लिखा है न तत्र पशु घातो अभूत। वहीं आगे चलकर अध्याय 337 में अजमेध के विषय में लिखा है अजैर यज्ञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रुति अज संज्ञानि बीजानि छागान नो हन्तुमर्हथ नैषः धर्मः सताम देवा यत्र बाध्येत वै पशुः। अर्थात वैदिक साहित्य में जब अजों से यज्ञ करने को कहा जाता है तो वहां अज नामक बीजों से तात्पर्य होता है। बकरों का वध करना उचित नहीं, पशुओं की हत्या करना भले आदमियों का धर्म नहीं है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में यत्र तत्र सर्वत्र गोवध को महापाप माना गया है। जैसे यज्ञ की संज्ञा अध्वर यानी हिंसा रहित कर्म है, वैसे ही गौ की संज्ञा अग्निया यानी न मारने योग्य है। अतएव वेद में तथा अन्यत्र गोवध करने वाले के लिए प्राण दंड तक का विधान है। ऐसी अवस्था में गोमेध के नाम पर गौ की हत्या करने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती ना। वस्तुतः गो शब्द अनेकार्थक है, इसलिए गोमेध के वाणी का संस्कार करना, पृथ्वी को कृषि योग्य बनाना, गौ से प्राप्त होने वाले घी दूध आदि की वृद्धि करना तथा उपलक्षण से पशु मात्र के पालन पोषण की व्यवस्था आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो यज्ञ के प्रकरण में जहां कहीं पशु शब्द से संबंध रखने वाले नाम आए हैं, उन सबका तात्पर्य अन्न से है, चतुष्पाद पशु से नहीं। वेद में अन्नमय पशु के होम का ही विधान है। द्व्यर्थक शब्दों से जो भ्रम हो सकता है उसका निराकरण वेदों तथा अन्य ग्रंथों ने स्वयं कर दिया है। अथर्ववेद 18:4-32 में लिखा है धानाधेनुरभवद वत्सोस्यास्तिलो भवत, अर्थात धान ही धेनु है और तिल उनके बछड़े हैं। धान अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए अनेक धानों के नाम भी बता दिए गए हैं।
जैसे एनिर्धाना हरिणी श्येनिरस्य कृष्णाधाना रोहिणीर्धेनवस्ते तिलवत्सा ऊर्जमस्मयी, अर्थात एनी, हरिणी, श्येनी, कृष्णा और रोहिणी आदि धान धेनु हैं, इनके तिल रूपी बछड़े हमें बल दें। इसी प्रकार मांस आदि शब्दों के विषय में भी अथर्ववेद में बहुत सारी बातें लिखी हैं। हम आपको कल की श्रव्यकर्णिका में वो सारा सिलसिलेवार बताएंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। ओम। सामसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट samsa.org, rvirdal.in।